प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि श्री हनुमान जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ये लेकर आई हूँ श्री हनुमान जी की कृपा से, सियावर रामचंद्र जी की कृपा से अनुभव। जो मेरे अनुभव है वो मेरे लाइफ में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे लाइफ में 1 बाय 1, आप लोगों ने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसलिए इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, किस तरीके से मेरे लाइफ में सारी चीज़ें 1 बाय 1 हुई है श्री हनुमान जी की कृपा से। मैं बस यही कहूँगी कि आप श्री हनुमान जी के शरण में अगर आप रहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर करेज आता है, आप स्वयं से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में 1 बाय 1 सारी चीज़ों का आपको जानकारी होता है। कौन आपके मतलब ट्रू फ्रेंड है, कौन किस तरीके से, कौन कार्मिक स्थिति में है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। ये पूरी तरीके से मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ गुरुदेव जी मुझे हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। अब मैं आपसे अपना स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर शेयर करूँगी थोड़ा सा। डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद जब मैं निकली, ये 2019-20 की बात है। देखिए बहुत लंबा फेस चलता है, कभी कभी जल्दी वो जो है फेस निकल जाता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, शुरू से ही मैं श्री हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और जैसे जैसे मैं मतलब ना एक आत्मा से अब परमात्मा तक कहिए, ठीक है, तो मैं आत्मा से पूरी तरीके से जब जुड़ी तो मुझे बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। इसी बीच में एक दिन आपको अगर याद होगा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उस वक्त क्या हुआ था कि रात का समय था, बहुत ज़्यादा अंधेरा रात था। और हम सब जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में हमें असेंडेंट मास्टर मिलते हैं ना। तो ये मैं बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वहाँ पर मैंने पूरा अनुभव किया है। मैंने सपने में हमेशा ही मुझे दर्शन हुआ है श्री हनुमान जी का। उस दिन मैंने रियल में देखा है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ टाइम कि ये 1:30 से 2 बजे के बीच में, जो कहा जाता है ना दोस्तों कभी कभी के रात में जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से, भाव से जब हम पूजन करते हैं, दिन में तो हम करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा ही प्रणाम करके, हमेशा ही दिल से प्रणाम करके मैं सोती हूँ, हमेशा ही मतलब प्रणाम करके उठती हूँ तो मैं प्रणाम करती हूँ। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही तरह की फीलिंग हो रही थी। तो रात को मतलब मैंने पूरा दर्शन, पूरी तरीके से मैंने दर्शन किया है मेरे श्री हनुमान जी का। और वहाँ पर क्योंकि मेरे असेंडेंट मास्टर्स थे, तो देखिए रात में कहीं ना कहीं हम उनके बच्चे हैं ना, तो बच्ची डरेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी वहाँ पर मेरे साथ पूरी तरीके से मैं उनको मतलब देख पा रही थी, लेकिन अंधेला था, बिजली चमक रही थी, ठीक है। वहाँ पर मुझे उस बिजली की कड़कड़ाहट में पूरी तरीके से मेरे असेंडेंट मास्टर जितने भी हम जो स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हमें असेंडेंट मास्टर जो है दिए जाते हैं। ये आप स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल समझ सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे सारे असेंडेंट मास्टर के दर्शन हुए और वहाँ पर मुझे एक नया जो रास्ता, एक नया यात्रा, मुझे यहाँ से एक नया जर्नी मुझे प्राप्त हुआ, जो है टैरो कार्ड रीडिंग के बाद हीलिंग का। उसके बाद आप मतलब मैं अभी बताना भी चाहूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं, हमको ये फल क्यों नहीं। आप ऐसा सोच के कभी भी मत कीजिए। आप निस्वार्थ भाव से, आप पूरी तरीके से, भाव से, मन से, वचन से, कर्म से, सात्विकता को अपनाते हुए आप श्री हनुमान जी के शरण में जाइए। आप जिन भी डिवाइन जी के को मानते हैं उनके शरण में जाइए। और मैं यही कहूँगी, मैं अपने अनुभव में आपको बता रही हूँ, श्री हनुमान जी के शरण में अगर आप रहते हैं तो हम सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी जागृत देव हैं, कलयुग में जागृत देव हैं। उसके बाद जो भी यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में जो भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो आपको उतना ही दिखता है जितना कि कैमरे में आता है। यहाँ पर हमेशा ही मैं सबसे पहले यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में मैं पूजन करती हूँ, फिर श्री हनुमान जी की कृपा, फिर साईं बाबा जी, मैं पूरी तरीके से पूजन करके यहाँ पर बैठती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो रीडिंग करती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा।
तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी रीडिंग होती है वो मुझे वापस रिटर्न उन लोग बताते हैं कि 1 वीक के बाद, 15 दिन के बाद कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपने जो भी कहा था वो 101% ट्रू निकला। तो वो मैं, देखिए, हमको जब कोई धन्यवाद देता है तो हम वो धन्यवाद हमारे हनुमान जी की तरफ, धन्यवाद हनुमान जी, हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरी कृपा हनुमान जी की है, पूरी कृपा माता जी की है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। इसी श्रृंखला में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में जो एक मिरेकल्स हैं। बहुत लोगों की यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग हुई है, हीलिंग हुई है कुछ लोगों की, तो उनमें से एक का शक्तिपात हुआ और उनकी जो रीडिंग हुई, रीडिंग में आया कि 2022 में उनकी इस तरीके से थोड़ा सा एक योग है, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। तो उनको उपाय बताया गया, आप मिरेकल ही कहिए, 2022 के पहले ही 31 दिसंबर को उनके साथ वो इस तरीके से बची हैं, मतलब पूरी तरीके से उनका जो 2 व्हीलर है वो पूरी तरीके से एक साइड डैमेज हो गया, लेकिन उनके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर मंदिर था और वहाँ पर वो प्रणाम करके निकल रही थी और वहाँ पर वो ऐसी जगह पर उनका एक मतलब दुर्घटना हुआ। देखिए, ये तो सारी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, आती जाती रहती है, सुख और दुख हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक स्थिति रहती है, हम सबके लाइफ में कार्मिक स्थिति रहती है। तो वो मतलब उनको आप मानेंगे कि एक जो उंगली, ये जो उंगली है, सिर्फ उंगली में उनको चोट आया, वो पूरी तरीके से बहुत ही सेफ वो मतलब वहाँ से निकल कर आ गई। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ श्री हनुमान जी की कृपा थी, वो पूरी तरीके से उपाय कर रही थी सैटरडे का। और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो मेरी बेटी है, ठीक है, वो 20 साल की वो मेरी बेटी है। और जब मैंने उसके लिए भी जब रीडिंग किया और जब मैंने उसको उपाय बताया, उसने उपाय पूरी तरीके से उस उपाय को वो करती थी सैटरडे को। और कहीं ना कहीं मतलब हमारा एक ग्रुप है ना, मतलब जितने भी लोगों की रीडिंग हुई है उनमें से जो सेलेक्टिव है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो श्री हनुमान जी के भक्त है, मैं यही कहूँगी, यहाँ पर मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम कहती हूँ, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा से जो भी श्री हनुमान जी के शरण में है, जो भी जिनके ऊपर भी उनकी कृपा है, कभी ना कभी वो यहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना खुश हुई, देखिए यहाँ पर उठने के बाद वो ये खुश हुई क्योंकि वहाँ पर उसको चमत्कार महसूस हुआ। अगर हो सके तो उसके मतलब वो अपना अनुभव शेयर करेंगी, आज नहीं तो कल। अभी वो कॉलेज में है, ठीक है। तो उसके बाद उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से श्री हनुमान जी की कृपा थी, जिन्होंने उसको उठाया है ना, वो यही बोले कि श्री हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि गाड़ी में भी मतलब उसके माथे पर भी तिलक लगा हुआ था, ठीक है। और उस दिन सैटरडे का दिन था और उसको सैटरडे का ही उपाय करना था। तो आप ये समझ लीजिए, मैंने पहले वीडियो में ये कहा था कि मेरे सोल मेट का जो है पैरों में दिक्कत हुई थी, उनकी कार्मिक स्थिति चल रही थी, हर इंसान की कार्मिक स्थिति चलती है। तो देखिए उनको बहुत ज़्यादा, मेरे को सपना आया था कि 2 दिन पहले जब उनको ये दिक्कत हुआ कि उनके साथ ये होने वाला है, लेकिन मैं श्री हनुमान जी के सामने में मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना, बहुत ज़्यादा प्रेयर, बहुत दिल से मैं करती हूँ। जब भी मैं स्टार्टिंग में जब मैं करती थी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ, और अभी भी कभी कभी मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ श्री हनुमान जी के मंदिर, तो ये होता है। ये चीज़ें मैंने अपने घर में भी शायद नहीं बताई थी, इस वीडियो के द्वारा ये बातें शेयर होंगी अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जिस वक्त बताना चाहिए उसी वक्त बताना चाहिए। तो उनकी कार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही थी, उनके अंदर थोड़ा सा ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था उनको, लेकिन उनका सिर्फ एक पैर फ्रैक्चर हुआ। कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें बहुत बड़ी होने वाली रहती है उसको जो है कम कर देते हैं हमारे श्री हनुमान जी। और कहीं ना कहीं हम अपने परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो हमारी जो कार्मिक स्थिति है, जो कार्मिक हम कहते हैं ना कर्म का जो फल है आज नहीं तो कल मिलता है, तो वो जो कर्म की स्थिति है ना, वो काफ़ी सरलता से होने लगती है। और वो मतलब आप मानेंगे नहीं, हर इंसान की स्थिति, मैं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है, हम भी इंसान है ना। तो कहीं ना कहीं कर्म इस लाइफ के हो, पास लाइफ के हो, है ना, ये कर्मास रहते हैं। तो ये कर्मा का जिस तरीके से आप श्री हनुमान जी के शरण में रहते हैं, आपके जो कर्मा है बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। और अभी देखिए मैं एकदम फ्लोर में बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं लिख कर नहीं कह सकती हूँ। जो भी मेरी बातें हैं वो दिल से आती है, वो आत्मा से आती है, वो श्री हनुमान जी के शरण में
रहने से आती है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये सारी चीज़ें मतलब अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे मतलब आप जब सुनेंगे तो शायद आपको भी वो फील हो सकता है, जैसे गूंज बम्स जो है ना आ रहे हैं मेरे को। अभी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ मुझे पता है यहाँ पर मेरे असेंडेंट मास्टर जी है, मेरे गुरुदेव जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा इतनी ज़्यादा है। और धीरे धीरे मेरे जो सोलमेट है उनके भी कार्मिक स्थिति बहुत हद तक जो है समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी उनकी कार्मिक स्थिति बची हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको कैसे पता चलता है, देखिए आपके हाथ में गुरुदेव जी के मंदिर में मैं जैसे ही गई, गुरुदेव जी से मैंने जैसे ही अपनी बातें मतलब कही ही नहीं, मैंने आंखों से ही सारी चीज़ें मतलब मेरे अश्रु बहुत ज़्यादा बहने लगे, मेरे आंसू जो है बहने लगे, ठीक है। तो उनकी कृपा इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं यही कहूँगी कि मैं जॉब करती थी, है ना, 8 घंटे का, या फिर उसके बाद शॉर्ट जो है ना पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो उससे उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मैं अभी कह भी नहीं पा रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही हूँ, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे फिर से एक नया जीवन मिला है जिसमें लोगों की भलाई का कार्य होता है, आप लोगों से रिजोनेट करता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो सोचिए जब पर्सनल रीडिंग होता है और जब उनसे पूरा रिजोनेट करता है तो उस वक्त जो एक खुशी का एहसास होता है। कोई कहता है कि मैम मेरा जॉब लग गया, कोई कहता है यहाँ पर अभी 4 लोगों में से मतलब 4 जो गर्ल्स हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी। उनकी मैरिज मैं मतलब एक चमत्कार ही कहूँगी कि चारों की मैरिज इतने लगातार मतलब हुई है और इतने अच्छे घर में हुई है, उनके सोलमेट के साथ हुई है कि मैं ये चीज़ मतलब ना अभी आपको बताना भी चाहूँ ना तो वो कम ही लगेगा, मुझे ये कम ही लगेगा। भले ही आपको ये वीडियो बड़ी लग सकती है, लेकिन मतलब जब आप सुनेंगे ना तो आपको ये एहसास होगा कि इतना ज़्यादा चमत्कार है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ मेरे हनुमान जी को जानती हूँ और उनके कृपा से ही सारी चीज़ें यहाँ पर होती, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे हीलिंग हो। अब ये जो हीलिंग में मैं ये जो बता रही थी, तो क्या हुआ कि हीलिंग में शक्तिपात जब होता है तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग जो व्हाइट लाइट है वो हमारे ऊपर आती है। तो हम जब भी किसी को शक्तिपात करते हैं तो हम नहीं करते हैं, वो जो व्हाइट लाइट आता है वो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं उन पर शक्तिपात मतलब किया जाता है। तो ये चीज़ें उसके साथ हो चुकी थी, है ना, जो मेरी बेटी है तो उसको भी शक्तिपात मिल चुका था, है ना, जो फर्स्ट लेवल का जो शक्तिपात है वो उसको मिल चुका है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं भगवान जी की कृपा है, श्री हनुमान जी की कृपा है। और श्री हनुमान जी की शरण में अगर आप हैं, आपके कर्म भी कट जाते हैं बहुत ही आसानी से। हमने कितने मतलब जो हमारा ये मैं यही कहूँगी कि जो शरीर है वो वस्त्र है ना, जो हमारा वस्त्र बदलते हैं लेकिन आत्मा तो वही है ना। तो आत्मा में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कहेंगे कि उसको क्लियर करना जरूरी रहता है। जब हम क्लियर करते हैं तभी हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, है ना, उनको क्लियर तो करना ही होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टक सिचुएशन में तब तक रहते हैं जब तक हम पूर्ण शरण में नहीं जाते। जिस दिन हम पूर्ण शरण में जाते हैं उस दिन हम स्टक सिचुएशन से हट जाते हैं। मेरे सियावर रामचंद्र जी की कृपा से, मेरे हनुमान जी की कृपा से उम्मीद है आप लोगों को ये जो अनुभव है बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे लाइफ में इतने सारे अनुभव हैं जो मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर धूप लगा हुआ है और एक अलग ही फील जो है मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप भी उस डिवाइन फील को, उस स्पिरिचुअल फील को आप फील कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। ओम साई राम।